इस्लाम में शादी से जुड़ी हर बात का तस्दीक और मना करना कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक होता है। शादी इस्लाम में एक मुक़द्दस रिश्ता है और इसके लिए कुरान और सुन्नत ने वाजह उसूल और कवानीन तय किए हैं। आपकी सवाल, क्या मुसलमान अपनी बहनों से शादी कर सकते हैं? के जवाब में इस्लाम और कुरान की तालीमात को ध्यान में रखते हुए इसका वाजह जवाब है नहीं। पहला हिस्सा, कुरान की हिदायत। कुरान ने साफ तौर पर रिश्तों की उन श्रेणियों का जिक्र किया है जिनसे शादी हराम निषिद्ध है। सूरह अन-निसा 4:23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे लिए हराम किया गया है तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भतीजियां, तुम्हारी भांजियां और तुम्हारी दूध पिलाने वाली माएं। इस आयत में साफ बताया गया है कि खून से जुड़े रिश्ते जैसे सगी बहन, माँ, बेटी और उनके बराबर के रिश्तों से शादी करना इस्लाम में हराम है। दूसरा हिस्सा, रिश्तेदारी के नियम। इस्लाम में कुछ रिश्ते प्राकृतिक रूप से हराम कर दिए गए हैं। इन्हें महरम रिश्ते कहा जाता है। ये रिश्ते वे होते हैं जिनसे शादी करना हमेशा के लिए हराम होता है। महरम रिश्तों में शामिल हैं: 1. सगी माँ और सौतेली माँ। 2. सगी बहन और सौतेली बहन पिता या माँ की तरफ से। 3. सगी बेटी, पोती और नातिन। 4. फूफी, पिता की बहन। 5. खाला, माँ की बहन। 6. भतीजी और भांजी। इन महरम रिश्तों से शादी करना इस्लाम में न सिर्फ हराम है बल्कि इसे अल्लाह के कानून का उल्लंघन माना गया है। तीसरा हिस्सा, महरम रिश्तों की अहमियत। महरम रिश्तों के लिए इस्लाम ने खास कानून बनाए हैं। 1. इन रिश्तों में शादी हराम होने के साथ साथ इनसे पर्दा भी जरूरी नहीं है। 2. इन रिश्तों को एक दूसरे के साथ इज्जत और देखभाल के साथ पेश आना चाहिए। 3. महरम रिश्ते समाज में मजबूत पारिवारिक संबंधों की बुनियाद रखते हैं। इस्लाम में यह कानून इसलिए बनाए गए ताकि समाज में खून के रिश्तों की पवित्रता बनी रहे और परिवार के अंदर फितना या गंदगी न फैले। चौथा हिस्सा, कुछ गलत फहमियां। दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ यह गलत फहमी फैलाई जाती है कि वे अपनी बहनों से शादी कर सकते हैं। यह पूरी तरह गलत और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस गलत फहमी के कारण इस्लाम विरोधी प्रचार। कुछ लोग इस्लाम को गलत तरीके से पेश करने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। 2. सांस्कृतिक गलत फहमियां। कुछ क्षेत्रों में परंपराओं को इस्लाम से जोड़कर गलत फहमियां पैदा होती हैं। 3. इस्लामी शिक्षाओं की कमी। कई लोग इस्लामिक शिक्षाओं को सही तरीके से नहीं समझते। 5वां हिस्सा, हदीस से सबूत। इस्लाम के कानून सिर्फ कुरान तक सीमित नहीं है। हदीस, पैगंबर मोहम्मद की बातें और कर्म भी इस्लामी कानून का हिस्सा हैं। हदीस में भी खून के रिश्तों से शादी को हराम करार दिया गया है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया है उसे हराम ही समझो और उस पर अमल करो। यह हदीस इस बात की पुष्टि करती है कि कुरान में दिए गए नियमों को मुसलमानों को पूरी तरह अपनाना चाहिए। छठा हिस्सा, इस्लाम और निकाह का मकसद। इस्लाम में निकाह, शादी का मकसद: 1. इंसानी फितरत को सही दिशा देना। 2. समाज में फितना और अनैतिकता को खत्म करना। 3. एक ऐसा रिश्ता बनाना जो अल्लाह की रजा के लिए हो। महरम रिश्तों के साथ शादी करने पर इन उद्देश्यों का उल्लंघन होता है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। 7वां हिस्सा, गैर मुस्लिम समाजों में महरम रिश्ते। दुनिया के कुछ गैर मुस्लिम समाजों में खून के रिश्तों के बीच शादी को मान्यता दी जाती है, लेकिन यह उनके सांस्कृतिक और कानूनी ढांचे का हिस्सा है, न कि इस्लाम का। इस्लाम में इसे सख्ती से मना किया गया है। 8वां हिस्सा, इस्लाम की शिक्षा और वैज्ञानिक तथ्य। इस्लाम की शिक्षा केवल मजहब पर आधारित नहीं है बल्कि इसमें विज्ञान का भी समर्थन है। वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुका है कि नजदीकी खून के रिश्तों के बीच शादी करने से बच्चों में आनुवांशिक जेनेटिक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इस्लाम ने इन नियमों को 1400 साल पहले लागू किया, जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही हैं। नतीजा, इस्लाम में महरम रिश्तों के साथ शादी करना न सिर्फ हराम है बल्कि यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। कुरान और हदीस दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि खून के रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखा जाए। मुसलमानों को चाहिए
कि वे इस्लाम की सही तालीमात को समझें और दूसरों को भी सही जानकारी दें ताकि इस तरह की गलतफहमियां दूर की जा सकें।